दो कौड़ी की पत्रकार कह रही थी कि इतिहास रचा जाएगा, ऐतिहासिक जीत। 2 कौड़ी के पत्रकार किसको कह रही हैं? 2 कौड़ी की पत्रकार मैंने अंजना ओम कश्यप मोदी जी को बोला है। जो आपको याद होगा डिजिटल तवाइफ का छज्जा टूटा था महाराष्ट्र में, कैसे फड़फड़ा रही थी, कैसे लेबर पेन हो रहे थे, इसको हाय हाय छज्जा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो इलीगल था। और यहाँ भी अगर इलीगल था, जहाँ पर कोर्ट का नोटिस था कि अभी आप डेमोलिशन नहीं कर सकते, वहाँ पर ये ऐतिहासिक जीत रच रही थी, वहाँ पर ये खुश हो रही थी, उन गरीबों के ठेले टूटते हुए खुश हो रही थी, उन गरीबों के मकान देखते हुए खुश हो रही थी। जनाब, गरीब का कोई मज़हब नहीं होता, गरीब का कोई मज़हब नहीं होता, गरीब सिर्फ इंसान होता है। इस वक्त ना तो भारत को बीजेपी से खतरा, इस वक्त भारत को ना आरएसएस से खतरा, इस वक्त पूरे भारत को अगर खतरा है तो यहाँ की पुलिस से है। सबसे ज़्यादा उत्पाद इन्होंने मचा रखा है। राम राज में आप कुछ भी कर लिए, राम के नाम को इन्होंने इतना बदनाम कर दिया कि राम के नाम पे एक आतंकवाद चला दिया इन्होंने, एक पूरी भगवा क्रांति चला दी, जहाँ पर भगवा बंदर आते, कूदना शुरू करते, उत्पाद मचाते और चले जाते। ये भगवा बंदर, ये जाफरानी गुफाओं की नाजायज़ औलादें ये नहीं चाहती चंद टुकड़ों के लिए, इलेक्शन के लिए अपना वोट बैंक सीधा कर रहे हैं। आप यहाँ पर आई जहाँ पर जहांगीरपुरी में 3 दिनों से ये सब हो रहा है, हिंसा हुई पहले, उसके बाद बुलडोजर से अब मकानों को, दुकानों को ढाया जा रहा है, क्या देखा आपने? देखिए, मैं जब यहाँ पर आई तो हमें तो लोकेशन तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। पुलिस वालों ने हर गेट को बंद कर रखा है और कॉलोनी के अंदर कूड़ा सड़ रहा है। तमाम पब्लिक यहाँ पर परेशान है, जो अपने घरों को जाना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, लेकिन पुलिस वालों ने वहाँ दादागिरी, तमाम गेट बंद कर रखे हैं। यहाँ अब मैं देखिए, आप यहाँ पे जो मैं हूँ, यहाँ अंसार के मकान के बाहर खड़ी हूँ, और अगर आप घुमा सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी मेरे नॉन मुस्लिम भाई का घर है और बराबर भी मेरे नॉन मुस्लिम भाई का घर है, बीच में अंसार का घर है। ये वही अंसार है जहाँ पर एक लड़ाई बज रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये आप पार्टी का है, आप पार्टी वाले कह रहे हैं ये बीजेपी पार्टी का है, और एक पोस्टर जिहाद चल रहा है इस बात पर कि अंसार देशद्रोही था, अंसार ये करता था, अंसार के तार वहाँ से मिलते थे, NSA वगैरह लगा दिया गया है। अगर कोई देशद्रोही था, आपको सोचिए कि 2 नॉन मुस्लिम भाइयों के बीच में रह रहा है, पड़ोसी ने क्लीन चिट दे दी कि आज तक अंसार हमसे लड़ा नहीं। इलाके के लोग अंसार की वाहवाह कर रहे हैं कि अंसार हमेशा लोगों की मदद करता था बिना आधार कार्ड चेक करे हुए। वो ये नहीं देखता था कि तू हिंदू है, तू मुसलमान। लॉकडाउन में उसने बहुत बांटा, बिना ये देखे कि हिंदू मुसलमान है, उसने देखा कि कौन भूखा है, सिर्फ इंसानियत की बात करी। तो जिस तरह यहाँ पर आप देखिए जहांगीरपुरी में को मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। वो तो इनका ही राम राज चल रहा है ना। राम राज में कुछ भी हो सकता है, राम राज में आप कुछ भी कर लिए। राम के नाम को इन्होंने इतना बदनाम कर दिया कि राम के नाम पे एक आतंकवाद चला दिया इन्होंने, एक पूरी भगवा क्रांति चला दी, जहाँ पर भगवा बंदर आते, कूदना शुरू करते, उत्पाद मचाते और चले जाते। आप देखिए, आपने मस्जिद के पास देखा कि अफ्तार के वक्त किस तरह तीर, त्रिशूल, तलवार, बंदूकें, बल्ले और मुल्लों को काटेंगे, ये करेंगे, पिक्चर्स हैं, विजुअल्स हैं, और उसके बाद पुलिस कह रही कि नहीं भाई अंसार दोषी था, अंसार के पास आपको बंदूक मिली, कुछ मिला, कुछ नहीं। हाँ, अंसार की एक फुटेज मिली है जहाँ पर अंसार एक बंदे को पकड़कर, यानी एक भगवा बंदर को पकड़ के समझा रहा है कि देख बेटा, तू छोटा है, अभी बंदूकों से खेलने की तेरी उम्र नहीं है, तेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। उसको मुख्य आरोपी बना दिया। तो ये जो केजरीवाल साहब आप कर क्या रहे हैं? दिल्ली दंगा पार्ट 2 आप रिवाइज कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आपको याद नहीं शायद कि आप मुसलमानों के वोट पर, दलितों के वोट पर दिल्ली में आए थे। आप वैसे तो यहाँ जब बुलडोजर चला तो केजरीवाल साहब का कोई ट्वीट या कोई रिएक्शन नहीं, उनका रिएक्शन है, उनका रिएक्शन है कि जो मुजरिम है यानी मुसलमान है, हम उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। रिएक्शन तो उनको एक ही तरफा नज़र आता है। वो 80% को खुश करने के चक्कर में 20% पर जुल्म कर देते हैं। तो केजरीवाल साहब, ये आपका दूसरा जुल्म होगा इस समाज के ऊपर। पहला जुल्म आपने दिल्ली दंगों में करा, वहाँ भी आप देखिए किस तरह आरोपी साफ खुला दिखा रहे थे, किस तरह लूट रहे थे, किस तरह मार रहे थे, किस तरह पुलिस वाले मार रहे थे। अब आप बताइए, पुलिस वालों को कह देते कि जी सेंटर के अंडर में है, केजरीवाल साहब कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ये वही केजरीवाल साहब है जब मेरे पुलिस की ज़रूरत पड़ती है फ़ौरन सीना ठोक के जाकर मरकज़ के ख़िलाफ़ FIR कराई आते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मुसलमान भी भारत का हिस्सा है, और केजरीवाल साहब आप ही तो थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब आपने 300 मकानों को चिन्हित करके तोड़वा दिया। अब आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए। अवैध निर्माण जो होगा वो तो छोड़ा नहीं जाएगा, वो तो गिराया जाएगा। अवैध निर्माण में आप एक बात बताइए, जो ठेले थे वो अवैध कैसे हो गए? जो ठेलों पे महात्मा गांधी की तस्वीर थी, महात्मा गांधी क्या भारत के वो नहीं है? एक ऐसा राष्ट्रपिता जो हमारे नोट पे चमकता, जो एक आदर्श है, उस महात्मा गांधी की तस्वीरें कूड़े में पड़ी थी, और वो एक 2 कौड़ी की पत्रकार कह रही थी कि इतिहास रचा जाएगा, ऐतिहासिक जीत।
तो किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? संविधान ने कह दिया, जुडिशरी ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप बुलडोज़र नहीं चला सकते, और 10 बजे आपके पास फरमान आ गया और 1 बजे तक आप बुलडोज़र चलाते रहे। और जैसे ही देखा आपने कि मंदिर आ गया, आपने कहा भाई चलो बिस्तर बोरिया बांधो, मुसलमानों की हमने तोड़ दी, इनको डेमोलिशन कर दिया। तो अब आप एक बताइए, आपने तमाम इल्लीगल यहाँ से ख़त्म कर दिया, डेमोलिशन कर दिया। अब जो बचे हैं मेरे हिंदू भाई, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी इल्लीगल है। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि मंदिर तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसलिए हम रुक गए। नहीं, मंदिर तक पहुँचते नहीं आया, उनके पास 10:15 बजे ही आ गया था, लेकिन वो फिर भी तोड़ते रहे। दादागिरी है ना। ये तो ये सोचते हैं कि टोटल का टोटल जो इनके पास जुडिशरी है वो दिल्ली पुलिस के पास आ गई है, इनको तो संविधान की ज़रूरत ही नहीं। फिर कोर्ट क्या कर रही है काम? यानी बिल्कुल सही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि भारत का संविधान खतरे में, और मैं सीना ठोक कर कहती हूँ इस संविधान का बलात्कार हो रहा है, 6 साल से लगातार हो रहा है और खुलकर हो रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। 2 कौड़ी के पत्रकार किसको कह रही हैं? 2 कौड़ी की पत्रकार मैंने अंजना ओम कश्यप मोदी जी को बोला है। जो आपको याद होगा डिजिटल तवाइफ का छज्जा टूटा था महाराष्ट्र में, कैसे फड़फड़ा रही थी, कैसे लेबर पेन हो रहे थे, इसको हाय हाय छज्जा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो इलीगल था। और यहाँ भी अगर इलीगल था, जहाँ पर कोर्ट का नोटिस था कि अभी आप डेमोलिशन नहीं कर सकते, वहाँ पर ये ऐतिहासिक जीत रच रही थी, वहाँ पर ये खुश हो रही थी, उन गरीबों के ठेले टूटते हुए खुश हो रही थी, उन गरीबों के मकान दिखते हुए खुश हो रही थी। जनाब, गरीब का कोई मज़हब नहीं होता, गरीब का कोई मज़हब नहीं होता, गरीब सिर्फ इंसान होता है, वो रोज़ी रोटी से मतलब रखता है। ठेले वाला आपको नज़र नहीं आएगा किसी मज़हब का प्रचार करता हुआ, वो सिर्फ अपना पेट पालता हुआ नज़र आएगा। आप ठेलों को तोड़ रहे थे, ठेला जिहाद कर रहे थे, और वो कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, JCB, यानी उसने कहा कि जे से मतलब उसने जिहाद बोला, C का मतलब उसने कंट्रोल बोला, और B का मतलब बोर्ड बोला। तो मतलब इस तरह आप एक जिहाद को बदनाम कर रहे हैं, आपको जिहाद का मतलब नहीं पता। सही वक्तों पर अगर इनकी माओं ने इनको स्कूलों में डाला होता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ ना गए होते, शायद इनके पास कुछ ज्ञान होता। लेकिन जिन लोगों ने खुलेआम तलवार लहराई उनके ऊपर कोई FIR नहीं, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन अंसार को नशे के तहत बुक कर दिया गया। इस पर क्या कहें? आप बताइए, दिल्ली दंगों में तो आप पैदा हो चुके होंगे। दिल्ली दंगों में आपने देखा था वो दंगाई कमीन मिश्रा, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को हम मुल्लों को काटेंगे, हम लट घुसाएंगे, उसकी बहन नागनी तिवारी बोल रही थी, कार्रवाई हुई, आज़ाद फिर रहे हैं। वो तो ब्रांड एम्बेसडर बन गया आतंकवाद का। कभी उसको MP में हायर करा जाता है, कभी उसको राजस्थान बुलाया जाता है, आबे यहाँ पर आतंकवाद मचा, आबे देशद्रोही, यहाँ पर आके भारत का संविधान को बदनाम कर, भारत की एकता को जहर घोल। तो जब तक कमीन मिश्रा जैसे लोग रहेंगे और ब्रांड एम्बेसडर बनते रहेंगे, तो ये भारत में होता रहेगा जब तक सज़ा का प्रावधान नहीं होगा। किसी भी मज़हब का हो, ये मत देखिए, जो भी लाठी डंडा तलवार तीर त्रिशूल तलवार लेके हमारे माहौल को ख़राब कराए, फ़ौरन पकड़ के कार्रवाई करें। तो यहाँ पर आप आए, आपको क्या तबाही दिखी? कैसे घर टूटे, कैसे दुकानें टूटे, कुछ आपने देखा? सब तरफ से तबाहियाँ देखी हुई हैं, और पुलिस वालों की इतनी गुंडागर्दी देखी मैंने कि आप देखिए लोकेशन के गेट बंद कर दिए हैं। मैंने उनसे कहा आपके पास कोई ऑफिशियल लेटर है, आपने क्यों बंद करे हैं आबादी के गेट? छोटे छोटे से गलियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो गली वाले परेशान हैं, बाहर जा नहीं सकते, पानी ला नहीं सकते, कूड़ा फेंक नहीं सकते, खाने को पका नहीं सकते, और पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं जी हम नहीं खोलेंगे। तो अब करना क्या चाहते हैं? आपने पहले मकान तोड़ दिए, चलो तोड़ दिया, अब क्या करना चाहते हैं? अब यलगार मचाना चाहते हैं, उन आबादियों को रात को घेर के मारना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं? क्या यहाँ पर जहांगीरपुरी में कोई नरसंहार होने की तैयारी है? क्या इनको गेटों को बंद करके पूरे मुसलमानों को, पूरी आबादी को, पूरे गरीबों को एक तरह से आप किला बंद करके फिर इनको यलगार मचाएंगे, फिर मारेंगे? जवाब दे केजरीवाल साहब, आप भी जवाब दें, प्रशासन भी जवाब दे, दिल्ली पुलिस भी जवाब दे कि आपने किसकी परमिशन से पब्लिक के गेट बंद करे हैं? सारे गेट बंद हैं, एक गेट नहीं, सारे गेट बंद है। तो आपने किसी से पूछा नहीं? पुलिस वालों से? पुलिस वालों से पूछा, ही हूँ, ये तो हंस देते हैं। ऊपर से उनको तो नौकरी करते तो गुलाम हैं, संविधान की कसम खा के हमारी हिफाजत करने आते हैं, लेकिन हिफाजत किन की करते हैं? सरकार के रॉबर्ट बन जाते हैं। सरकार जो कहती है यहाँ लट बचा दो, वहाँ लट बचा देते हैं, यहाँ मॉब लिंचिंग कर दो, यहाँ मॉब लिंचिंग करते हैं, 16 साल के लड़के को उठा कर ले जाते हैं। तो कानून व्यवस्था को बहाल रखते हैं ना, कानून व्यवस्था को बहाल नहीं करते। इस वक्त ना तो भारत को बीजेपी से खतरा, इस वक्त भारत को ना RSS से खतरा, इस वक्त पूरे भारत को अगर खतरा है तो यहाँ की पुलिस से है। सबसे ज़्यादा उत्पाद इन्होंने मचा रखा है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये बांग्लादेश से आ गए, रोहिंग्या से आए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इनको तो वो ये ना MCD में इलेक्शन, ये MCD में इलेक्शन की तैयारी है। मैं ओखला से आती हूँ, ओखला में एक जगह है नूर नगर, आपको पता है ओखला की आबादी 96% वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। नूर नगर का एक मंदिर 7 महीने पहले तोड़ दिया गया SHO की चाल से। जामिया का जो SHO है उसकी सांठगांठ से वो तोड़ दिया गया, और वहाँ पर फ्लैट बनने थे। ये बंदे हैं, अर्शी नाम है इनका, अर्शी डेयरी चलाते हैं, ये अड़ गए। इन्होंने कहा कि यहाँ
मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। और आज इस बात का कफ़ारा अदा कर रहे हैं। आज इनका मकान बार बार एमसीडी की तरफ से तोड़ दिया जाता है, एसएचओ इनको तोड़वा देता है, वहाँ के लोग तोड़वा देते हैं। तो अगर मुसलमान देशद्रोही होता, अगर मुसलमान को इतनी प्रॉब्लम होती, सबसे पहले मंदिर तो ओखला के तोड़े जाते, वहाँ मंदिरों पर आना चाहती, वहाँ जो 4% नॉन मुस्लिम समाज रहता है उनको खदेड़ा होता। तो ये पूरे भारत का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर एक ही थाली में खाना चाहता है। लेकिन ये भगवा बंदर, ये ज़ाफ़रानी गुफाओं की नाजायज़ औलादें ये नहीं चाहती। चंद टुकड़ों के लिए, इलेक्शन के लिए अपना वोट बैंक सीधा कर रही हैं।